Hello and welcome to the channel. So today is 9th of October and Thursday. तो गोल्ड में बहुत तगड़ा रिट्रेसमेंट आया है. I'll show the chart. पुल बैक आया, बहुत अच्छा पुल बैक आया और ये अपने एक्सट्रीम डिमांड से भी रिजेक्शन ले रहा है. तो आई गेस मुझे यहाँ से थोड़ा सा जो है ना बाइंग की तरफ प्लान करना चाहिए. फिलहाल तो नहीं, क्योंकि फिलहाल में 5 मिनट्स का पुल बैक ले रहा है ये और मार्केट इज इन लोअर हाइज एंड लोअर लो. तो मुझे कहीं से ना इसमें फिलहाल के लिए तो मुझे सेलिंग पे ही थोड़ा सा एक स्कैल्पिंग यहाँ पर प्रेफरेबली प्लान करना होगा. लेट्स सी 5 मिनट में अगर कुछ अच्छा यहाँ से हमारा एक कुछ सिनेरियो बनता है तो दैट वुड बी अ गुड स्कैल्पिंग. 1 मिनट पे वैसे यहाँ पर बन तो रहा है जो ये है, बट 1 मिनट में अगेन बहुत रिस्की हो जाता है ना सब कुछ ट्रेड करना. तो इसलिए ना मैं थोड़ा अवॉइड ही करता हूँ. बट फिर भी मतलब उस हिसाब से थोड़े मार्क करते हैं जोन ना. तो जोन जो मैंने मार्क किया है वो एक्सट्रीम डिमांड मार्क किया है. यहाँ से बहुत पहले भी देखा गया है कि बार बार बायर्स आए हैं और फिर अगेन इस लेवल से बायर्स आ सकते हैं, कभी भी किसी भी वक्त पे ये इनिशिएट हो सकते हैं और मार्केट बहुत अच्छा बुलिश है. उस हिसाब से अगर मैं सिल्वर की बात करूं तो सिल्वर फिर भी सिल्वर ने एक पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट देने के बाद इसने बहुत अच्छी तरह से सस्टेन किया है ऊपर. मतलब कैंडल की क्लोजिंग भी आया बट नेक्स्ट कैंडल ऊपर सर्वाइव नहीं कर पाया. सीधा एक मार्केट में डाउन साइड का मूव आया और अभी ये कैंडल थोड़ा डोजी बन रहा है. बट जिस हिसाब से यहाँ पर मुझे प्राइस एक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है ना, ये 45 मिनट पे भी ये अपने ईएमए पर है. 1 आवर पे ईएमए अभी टच किया नहीं है. मे बी ईएमए थोड़ा इस प्राइस के लो को टच कर लेगा. बट अगर मैं 15 मिनट में देखूँ तो 15 मिनट इज ऑल्सो होल्डिंग साइड बेज है मार्केट ना. कुछ खास एज सच यहाँ पर दिख नहीं रहा है कि बहुत अच्छा सेलिंग का और बाइंग का सिनेरियो ऐसा मुझे दिख नहीं रहा है. तो यहाँ से तो हम लोग एंट्री नहीं बना सकते हैं. मतलब हो सकता है यहाँ से मार्केट ऊपर भी चला जाए डब्ल्यू बनाकर, हो सकता है यहाँ से मार्केट नीचे भी आ जाए, क्योंकि अभी जो तुरंत का प्राइस एक्शन है वो काइंड ऑफ बेरिश भी बन रहा है. इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पर ना वेट करना पड़ेगा. 1 मिनट देखने की जरूरत नहीं है. 4 आवर में भी एक रिजेक्शन आ सकता है अगर इसने एक पॉज कैंडल बना दिया, फिर से बाइंग इनिशिएशन हो सकती है. बट वी हैव टू ट्रेड द चार्ट और उसके हिसाब से अभी ये एक इंडिसाइसिव कैंडल है. यहाँ पर हम कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते. हर एक टाइम फ्रेम पे डोजी कैंडल बन रहे हैं. यहाँ पर ग्रीन डोजी है 1 आवर पे, ग्रीन डोजी है 45 मिनट पे, रेड डोजी है 30 मिनट पे. पिछली कैंडल भी यहाँ पर एक डोजी कैंडल बनाई है, ऊपर से काफ़ी अच्छा सेलिंग प्रेशर है और सेकंड कैंडल यहाँ पर भी कुछ खास मोमेंटम दिख नहीं रहा है. उसके हिसाब से अगर हम गोल्ड में देखें तो गोल्ड में यहाँ से कुछ मे भी बन जाए. सी अगेन 1 मिनट पे अगर हम इस लेवल से भी सेल करते हैं ना तो ये हमें बाय मतलब निकाल सकता है. बहुत हाई चांसेस है क्योंकि 5 मिनट पे ना सच कुछ तगड़ा प्राइस एक्शन मुझे दिखा नहीं है. यहाँ पर एक बहुत अच्छा कैंडल बना था जो सेलिंग आई है और 1 आवर पे भी यहाँ पर बहुत अच्छी रेड कैंडल बनी है एंड अगेन ये रेड कैंडल बन रही है और नीचे से ये बाइंग में जा सकता है. जैसे मुझे लग रहा है कि ये ना मतलब हो सकता है कि यहाँ से एक लिक्विडिटी निकाले. नीचे लिक्विडिटी स्वीप एरिया मुझे दिख रहा है, ये लिक्विडिटी स्वीप एरिया है. हो सकता है ये लिक्विडिटी स्वीप करे ये और फिर अपने बाइंग को इनिशिएट करे. लेकिन अगर ये लिक्विडिटी को हंट करने आएगा ना तो मैं बता रहा हूँ इसमें हमें सेलिंग ही देखना चाहिए. आई गेस ये थोड़ा नीचे वाला लिक्विडिटी एरिया पे आ सकता है. 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग है. देखते हैं 15 मिनट की कैंडल क्लोजिंग कैसे होती है. यहाँ से अगर पुल बैक पे चला गया तो फिर अगेन इनडिसाइसिव है, हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे कुछ भी. मार्केट को ट्रेंडिंग होना पड़ेगा. अगर मुझे एक पर्टिकुलर स्कैल्पिंग भी करनी है तो उसमें मुझे एक ट्रेंड कैच करना पड़ेगा. और बैक टू बैक रेड कैंडल बनी है बट जोन के अंदर है, ये बाइंग जोन है. बाइंग जोन से भी बाइंग आ सकती है. तो अगर मैं तुरंत में बाय करता हूँ और कैंडल नीचे ये इस लिक्विडिटी को हंट करने चला गया तो यहाँ पर मैं फंस जाऊँगा. ठीक है. बाकी न्यूज़ देख लेते हैं. न्यूज़ के अंदर कुछ है. थर्सडे में कुछ नहीं है और कल है हमारे 7:30 बजे यूएसडी की है. बट जिस हिसाब से यहाँ पर बन रहा है ना प्राइस एक्शन, मैं 1 मिनट पे एक स्कैल्प कर सकता हूँ. ये थोड़ा प्राइस निकल गया है, पता है निकल गया है प्राइस. यहाँ पर अगर कहीं सेल करता तो मे बी हमें मिल जाता, बट अभी तो निकल गया है. तुरंत में सेल अगर मैं करता हूँ तो इसमें मैं जिस हिसाब से नीचे से भी इनिशिएशन आ रही है ना बाइंग की,
ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये 1 मिनट बहुत मैनिपुलेटिव है और ये मैनिपुलेट कर सकता है हमें। तो सबसे बेस्ट है कि यहाँ से थोड़ा सा इजी हम देखो, ये कैंडल रेड बना एंड अगेन क्या रिवर्सल आया, सेम कैंडल जो अभी रेड था अब ग्रीन हो गया। 1 मिनट इसलिए बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है। अब ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो मैं यहाँ से जो है एक बार प्लान कर सकता हूँ 0.05 से बाई करते हैं। चलो मैंने बाई किया है, छोटा सा स्कैल्प मैं प्लान कर लूँगा, सेम प्रीवियस कैंडल लो पे रखूँगा। यहाँ से एक पर्टिकुलर हमें ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है, तो छोटा सा ही यहाँ पर ट्रेड मैंने प्लान किया है। ठीक है, ज़्यादा कुछ बड़ा ट्रेड नहीं होगा। अगर ये मुझे निकालता भी है नीचे की तरफ तो इसमें निकल जाएंगे। उस हिसाब से 1:1 तो लेना चाहिए, 1:1 या लाइक दिस। प्रीवियस जो मेरा सप्लाई जोन है वो ये है और इस जोन के ऊपर लिक्विडिटी भी है, तो यहाँ तक ये आ सकता है, बहुत अच्छे चांसेस है। और ये वापस नीचे आया भी, वापस एक पुल बैक एरिया, बट ये ना अगेन इस लेवल का जब तक बाइंग नहीं आती ना हमें तुरंत में एंटर करना नहीं चाहिए था। अब मैंने कर लिया है तो मैं ज़्यादा सोचूंगा नहीं। इसमें मेरा प्लान स्टॉप लॉस कितना होगा, अभी थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, $38। ओ माय गॉड निकलना भी पड़ सकता है हमें जल्द से जल्द। देख लेते हैं 5 मिनट पे यहाँ पे क्या चल रहा है। 5 मिनट पे अगेन एक पुल बैक कैंडल का तो सिनारियो यहाँ पे बन रहा है। 2 मिनट 46 सेकंड में ये कैंडल क्लोज होगी। लेट्स सी, थोड़ा सा एक विक ऊपर लगाने आ सकता है। 15 मिनट में भी आराम से ये अपने अपर बैंड तक आ सकता है, तो थोड़ा देखते हैं इधर से। एक बार भी अगर इस लेवल का ब्रेकआउट आ गया ना ऊपर की तरफ, मज़ा आ जाएगा, बच जाएंगे। अदरवाइज तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि इसमें ना ये हमें साइडवेज ना कर दे। यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये इस लेवल के नीचे जाता है ना तो फिर ये अराउंड हमारा स्टॉप लॉस प्लान ये होना चाहिए, है ना। अगर मैं इसमें स्टॉप लॉस प्लान कर रहा हूँ तो अराउंड $30 का स्टॉप लॉस रहेगा और $45 का टेक प्रॉफिट रहेगा। अगर ये ट्रेड मिल गया ना तो मैं आगे फिर कुछ भी और प्लान नहीं करूँगा, मैं यहीं पर ही बंद कर दूंगा इसको। ये क्विक स्कैल्प अगर मुझे ये अपसाइड का मिल गया ना, क्योंकि एक्सट्रीम डिमांड पे है और कुछ नहीं। एक्सट्रीम डिमांड पे एक डबल लेगेड पुल बैक ये बना सकता है। ये अच्छा यहाँ इस लेवल से ना ब्रेकआउट आना चाहिए ऊपर की तरफ, तो ये ट्रेड चल जाएगा अपना। लेकिन अगर ये फेल कर गया यहाँ से तो फायदा नहीं है इस ट्रेड में रहने का बिल्कुल भी। चलो जा रहा है, बढ़िया है। 1 मिनट पे हम 1 मिनट बहुत मैनिपुलेटिव होता है, किसी भी वक्त एक रेड कैंडल बन सकती है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना होगा। बस ये कैंडल 20 सेकंड बाद यहाँ पे क्लोजिंग दे दे। अगर इसने क्लोजिंग दे दी मेरा स्टॉप लॉस ये हो जाएगा सीधा, क्योंकि यहाँ से अगर ब्रेकआउट फेलियर आया तो वो मैं सहन नहीं कर पाऊंगा। सेम कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस हो जाएगा एकदम ये। बल्कि मैं स्टॉप लॉस रख ही लेता हूँ अब, ये मैं इसमें दे नहीं रहा हूँ कुछ। मोमेंटम में जितना मिलेगा मैं निकालने की कोशिश करूंगा। $22 प्लस में चल रहा है अपना, चलो निकालते हैं। अच्छा कैंडल मिल गया है, वैसे भी स्कैल्पिंग था, एक ब्रेकआउट हमने कैप्चर किया है काइंड ऑफ। तो मैं इसको जो है सीधा $19-20 पे, बहुत ज़्यादा रिस्की भी है और ये इधर से ना, इसलिए मैंने इसको निकालना ही प्रेफर किया है। अभी यहाँ से कुछ क्लियर प्राइस एक्शन बनेगा ना तो मैं कुछ और ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। चलो लेट्स सी, अगर कुछ और ट्रेड मिलता है तो अभी थोड़ा सा इसको ही ऑब्जर्व करता हूँ मैं। मेरी एग्जिट के हिसाब से ये स्कैल्प मुझे मिल गया है, पता है, एक ये स्कैल्प ठीक था, मोर देन इनफ था। इसमें मैं अगर $45 पे स्टबर्न रहता और अगर उससे पहले कहीं पर भी ये पुल, अगर ये ब्रेकआउट का फेलियर आ जाता ना, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और ये $20 भी मैं छोड़ना नहीं चाहता हूँ। बट फिर भी मैं देखूंगा कि मेरा फाइनल टारगेट आता है या नहीं। लेट्स सी, आ सकता है, बहुत इजीली आ सकता है चांसेस है, लेकिन वन वे मोमेंटम इसको करना होगा तभी आएगा। ओके, वेरी गुड, बहुत अच्छी कैंडल बन रही है भाई की, मतलब जबरदस्त। और ये काफी अच्छा, यहाँ से अगर ये हायर हाइज में निकल गया ना 1 मिनट, तो मैं फिर इसमें ना बहुत अच्छा एक पुल बैक के बाद और मैं लॉट एंटर करना प्रेफर करूँगा। उसको मैं फिर थोड़ा सा जो है ना होल्ड करूँगा उस ट्रेड को, क्योंकि यहाँ से अगर ये पुल बैक के ऊपर चला गया ना और ये प्रीवियस जो मेरा सेलिंग है ये लेवल, इसको अगर इसने निकाल दिया ना तो ये फट जाएगा ऊपर। और गोल्ड बहुत ज़्यादा बुलिश है, कोई बता ही नहीं सकता है कहाँ से कैसे कब तक हमें कुछ भी हमें मिल सकता है। ठीक है, तो 1 मिनट पे वाओ सी शिट यार, मुझे अपना ना टारगेट तक होल्ड कर लेना चाहिए था। मतलब यहाँ निकल गया मैं, यहाँ तक मेरा टारगेट था। अगर मैं 10 भी कर लूँ अराउंड 100 पिप्स का,
तो ये भी मिल जाता, $50 मिल जाते अराउंड से। तो जहाँ पर अभी मार्केट है यहाँ से भी निकल जाता ना, अगर मैं आराम से $35-40 बना देते, बट ठीक है 1 मिनट है, हाईली मैनिपुलेटिव है। एक चीज दिखाता हूँ, एक ना बहुत अच्छी यहाँ पर ना मैंने चीज ऑब्जर्व करी है। अभी 1 मिनट देखेंगे, ठीक है, 1 मिनट की बैक टू बैक ग्रीन कैंडल बनी है, प्राइस एक्शन इतना क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से मार्केट होल्ड किया, होल्ड करने के बाद नीचे आया, अगेन यहाँ पर होल्ड किया, ऊपर गया, ठीक है। अभी यहाँ से ये नीचे भी जा सकता है एक बार लिक्विडिटी निकालने, और यहाँ से सीधा ऊपर भी जा सकता है। ओके कूल। अभी 30 मिनट में देखना ये कैंडल क्या होता है, सिंगल कैंडल। अब देखो ये 30 मिनट पे हमने यहां से एंटर किया है, इधर से एंटर किया है हमने, इधर की तरफ कहीं हमने हटा दिया अपना ट्रेड, मतलब छोटा सा स्कैल्प लिया, खत्म। छोटे टाइम मतलब बड़े टाइम फ्रेम में बड़ा ग्रीन कैंडल बन रहा है, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे वही कैंडल को बनने में कितनी सारी कैंडल्स लगी है। क्या बात है भाई, होल्ड करना चाहिए था। अब मुझे थोड़ा सा रियलाइज हो रहा है कि मैंने गलत किया, बट कोई नहीं। मेरी स्कैल्पिंग वाली जो माइंडसेट है ना, ओ माय गॉड, $50 आ सकता था इसमें, क्विक $50 इसमें हम बना सकते थे, वो भी सिर्फ 0.05 से मैंने लिया, ये 10 मिल गया था इसमें। तो अभी ना जो मेरा प्रीवियस सेलिंग जोन था, वहाँ से थोड़ा सेलिंग इनिशिएट हो तो रहा है, बट यहाँ पर जो प्रीवियस हमारी बाइंग कैंडल बनी है वो भी बहुत मजबूत बनी है, मतलब ऐसी बनी है कि यहाँ से सीधा ये ब्रेकआउट के लिए तैयार हो जाएगा किसी भी वक्त। बट मुझे यहाँ पर ना क्या दिख रहा है, यहाँ पर मुझे एक डब्ल्यू की फॉर्मेशन भी बनती हुई नजर आ रही है। डब्ल्यू की फॉर्मेशन एज इन ये आया नीचे यहाँ पर, फिर ये ऐसे कुछ जाए, तो मुझे यहाँ से थोड़ी देर ना ऐसा यहाँ पर इधर में ना प्लान करना होगा इन 1 मिनट। अगर ये इसने इस लेवल के नीचे कहीं एक भी कैंडल अगर इसने जो है क्लोज कर दी ना, मैं सीधा अपना एक इनिशिएट करूँगा ज़रूर सेलिंग इधर से, और मे बी इस लेवल तक, ठीक है। तो देख लेते हैं अभी कैसा कुछ सिनारियो बन रहा है। इसको 5 मिनट पे स्विच करते हैं और उसको 1 मिनट पे, थोड़ा 5 मिनट पे फोकस रख के देखते हैं। आया तो एकदम से आएगा ये, फिर मतलब एक इन 1 गो हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ से कुछ प्लान कर सकते हैं, मैं थोड़ा कम लॉट से ही प्लान करूंगा, 0.02 से मैं प्लान करूंगा, क्योंकि यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है इनिशियली। तो लेट्स सी ओके सोल्ड। चलिए अभी मैंने प्लान किया है, और यहाँ के जो मेरा प्रीवियस सेलिंग जोन है ये यहाँ तक मैंने रखा है, इसको मैं इधर तक थोड़ा सा खींचते हैं, ठीक है। अगर इसने ट्रैप किया तो फिर देखा जाएगा, बट अच्छा है काफ़ी, मतलब ये ट्रेड ना इधर से भी चल जाएगा अपना बढ़िया, $8-10 तो आ ही जाएंगे। इसको थोड़ा सा देखते हैं, $10 तक इसमें प्लान किया है मैंने, $10 ये रहे, ठीक है। तो $10 इसमें मैंने प्लान किया है, और ये अपना प्रीवियस ब्रेकआउट फेलियर भी बना सकता है। चलो कैंडल बहुत बढ़िया बन रहा है सच में। अब थोड़ा स्टॉप लॉस और कम कर दूंगा मैं यहाँ से, अगर इसने पूरा का पूरा रिवर्सल कर दिया ना इस लेवल से, तो ये थोड़ा गलत हो जाएगा अपने लिए। ये कर रहा है थोड़ा ये नाटकबाजी, इसीलिए मैंने इस लेवल पे ना कम ही लॉट साइज डिप्लॉय किया, ज़्यादा नहीं रखा मैंने। चलो देख लेते हैं, ठीक है। ये वापस जा रहा है ऊपर, आई गेस ये वाला ट्रेड तो फेल हो जाएंगे हम। 5 मिनट की ना क्लोजिंग पे थोड़ा वेट करना चाहिए था। 5 मिनट की कैंडल के ऊपर ही है अपना स्टॉप लॉस, तो सबसे बेस्ट स्टॉप लॉस तो यही है जो है अभी हमारा, और अगर ये यहीं से ही सेलिंग आती है तो हम बच जाएंगे, अदरवाइज थोड़ा और स्पेस दे देते ये लोग, इससे ज़्यादा स्पेस तो नहीं दे सकता हूँ मैं। ये गया भाई गया, तो यहाँ से हमें एक लॉस बेयर में भी करना पड़ सकता है, ठीक है। यहाँ पर ट्रैप किया है मार्केट ने, फुल ट्रैप बाजी चल रही है इस लेवल पे, यहाँ पर भी हमने करके देख लिया। अगर यही कैंडल पूरा रेड में बदल गया तो अपना यहाँ पर आ जाएगा टारगेट, ठीक है। एक बार देख लेते हैं रेड कैंडल में बदलता है, 4 सेकंड और है, क्या बढ़िया सेलिंग आई है। अभी इसी कैंडल के ऊपर अपना स्टॉप लॉस है, अब ये जाता है अगर तो स्टॉप लॉस देके बाहर निकला जाएगा, ये जा रहा है, ये फेलियर थोड़ा बन रहा है, ये गया,
ठीक है, अभी रुक जाते हैं, अभी तुरंत में कुछ भी प्लान नहीं करते तो बेस्ट रहेगा। इसमें हमने कितना दिया है, अराउंड $6 का इसमें आया है नेगेटिव, चलो इतना तो बेयर कर लेंगे। बहुत बढ़िया। जिस हिसाब से बाइंग आ रही है ना, आई गेस ये ऊपर जा सकता है, तो ऐसा करते हैं यहीं से ना एक बाइंग का भी सिनेरियो थोड़ा बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा देखते हैं, पहले वॉच करते हैं कि यहाँ से बना कैसे रहा है ये, है ना। तुरंत में कहीं पर भी जंप इन करना सही नहीं रहेगा, फालतू में लॉस भी हो सकता है। अगर इसके नीचे फिर आया ना यहाँ पर रेड कैंडल में, तो मैं फिर सेल करूंगा इसको, सेम 0.02 सही अपनी सेलिंग रहेगी। ये कितना विक नीचे लगा सकता है नो वन नोज। और यहाँ से अगर इसने पूरा का पूरा यहाँ से रिवर्सल देके कहीं ऊपर चला गया, देखो वैसे जो मेरा वो है ना बायस, दैट इज कि यहाँ से बाय कर लेते हैं, ठीक है। मैंने बाय किया, स्टॉप लॉस अभी मैं लगा नहीं रहा हूँ, स्टॉप लॉस के लिए मैं काफी जगह छोड़ूंगा, ठीक है। और टारगेट तो मैं बिल्कुल भी कुछ डिफाइन कर ही नहीं रहा हूँ, अब मैं इस ट्रेड को छोड़ रहा हूँ कि अगर यहाँ से बाइंग आई ना तो ये प्रीवियस सेलिंग जोन से भी ऊपर जाएगा, फिर ये इधर जाएगा। तो इस वजह से ना मैंने इसमें अभी कुछ भी नहीं लगाया। बस हाँ ये है कि अगर इसने यहाँ से लोअर लोज बनाना शुरू किए, यहाँ से अगर ये मैनिपुलेशन करके अगर ये खतरनाक तरीके से हमारा स्टॉप लॉस निकालता है, तो मे बी मैं इसमें कुछ जो है, इसमें अभी मैंने कितना लॉस भी, अरे नहीं यार बहुत ज्यादा है, चलो वेट करते हैं इसमें, है ना। 1 आवर की कैंडल यहाँ पर देखेंगे, 1 आवर की कैंडल लो पे लगा देते हैं अपना स्टॉप लॉस, सबसे सही यही रहेगा। 1 आवर का कैंडल लो ये है, बल्कि मैं बोल रहा हूँ यहाँ से अगर अच्छा इनिशिएशन आ गया ना बाइंग का, सीधा यहाँ पर लगा है, बस यहाँ से ये साइडवेज ना हो, साइडवेज अगर ये हो गया ना मार्केट खराब है फिर। चलो अभी जो कुछ है ना यहाँ से कुछ प्लान करते हैं अपना, एक्सट्रीम सप्लाई तक भी कर सकते हैं। चलो $25 थोड़ा प्लान कर रहा हूँ मैं, टीपी जो है मेरा इधर तक अगर आता है तो बाइंग अच्छी आनी चाहिए यार वैसे। सो ये वाली जो मेरी एंट्री थी ना, ये काफी अर्ली एंट्री थी मेरी इधर, ये बहुत अर्ली थी, इसलिए मैंने ना इसको निकाल दिया एकदम, अभी $4-5 पे ही मैंने इसको ट्रेड को कट कर दिया। मैं बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकता हूँ इस लेवल पर, ना बाइंग का ना सेलिंग का। अगर कुछ स्कैल्प करना होगा तो लेट मी सी, अगर ये इसके नीचे कुछ निकलता है तो ही हो पाएगा, वरना तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से ना जो है एक अच्छा खासा वैसे बन तो रहा है सेलिंग जोन, ये जोन ना सेलिंग जोन ही है वैसे, टू बी ऑनेस्ट ना, ये वाला जोन जो है ये सेलिंग जोन है, तो सेलिंग यहाँ से हो वो ज्यादा प्रेफरेबल है। बट अगेन ये अगर कैंडल ऐसे यहाँ पर क्लोज कर गया तो उसके बाद ये फिर इधर तक आ सकता है, तो मुझे लग रहा है कि मुझे वापस से सेलिंग इनिशिएट हुई है। एक बार ये कैंडल क्लोज हो जाए अगले 1 मिनट में तो देख लेते हैं, नेक्स्ट कैंडल के विक पर मैं एंटर करूंगा, सेलिंग ही रहेगा मेरा बायस। अगर ये सीधा यहाँ पर करके चला गया तो फिर nothing that I can do। बट यहाँ से ना ये जो है देखो 4 आवर का जो कैंडल अभी बन रहा है, ये कैसा बनेगा नो वन नोज। और नेक्स्ट कैंडल का अपर विक भी लगेगा, एक लोअर विक भी लगेगा, तो इधर ऊपर नीचे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हायर टाइम फ्रेम बिल्कुल भी मेरे बायस के हिसाब से तो ये अलाइंड नहीं है। और इतनी बड़ी रेड कैंडल के बाद ये डोजी कैंडल बनने के बाद कुछ भी प्लान करना इज़ नॉट अ गुड सॉल्यूशन फॉर 1 आवर अकॉर्डिंग टू 1 आवर। बट या अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पर है तो हमें सेलिंग जोन से सेल करना चाहिए, बाइंग जोन से बाइंग करना चाहिए, वही एक बेस्ट तरीका है यहाँ पर इस मार्केट में सरवाइव करने का। क्योंकि मैंने बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस ले लिया और इस लेवल से काफ़ी अच्छा, बस ये मुझे रहेगा इस लेवल का कि रिग्रेट कि मैंने क्यों जल्दीबाजी करके मैंने क्यों यहाँ पर जो है बंद कर दिया। अगेन यहाँ से ये विक बना रहा है तो नहीं, दिस इज नॉट अ गुड वे टू ट्रेड, मतलब ये अच्छी जगह बिल्कुल नहीं है, इट्स नॉट अ गुड प्लेस टू एंटर शॉट्स, सो इट्स बेटर टू जस्ट कीप अ लिटिल काम एंड ट्रेड विद अ गुड सेटअप। अगर स्कैल्पिंग लेने पर मैं आया तो मैं 1 मिनट पे भी स्कैल्पिंग निकाल तो सकता हूँ, बट अगेन ये इधर ना होल्ड करने का सिचुएशन लग रहा है मुझे, ये ऐसे होल्ड, और मैं होल्डिंग ट्रेड बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ, मैं थक गया हूँ मैं उन सबसे, सच में। ऐसी मार्केट्स में ही हारता हूँ मैं, हमेशा ऐसी मार्केट्स में ही पैसा जाता है। अच्छी मार्केट चलती है, जैसे यहाँ से यहाँ तक मार्केट का मोमेंटम आया, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, इधर मेरी एंट्री थी कहीं, अच्छा लॉट 0.05 था मेरा डिप्लॉयड, बट ये
गया ही नहीं, मतलब मैंने यहीं पर ही निकल गया, इधर तक मैंने वेट ही नहीं किया। $20 पे निकल गया, अराउंड $50-60 तो आराम से आ जाता है इसमें, इजी मनी। ये आता अपना बंद करते फिर। अब मुझे वेट करना पड़ेगा इधर से ना, जब तक ब्रेकआउट नहीं आता इधर का, तो तब तक तो मैं नहीं ले पाऊंगा कुछ भी। लेकिन 5 मिनट का ये एक पुल बैक आया था, वापस सेलिंग आई, ये इधर से सेलिंग आई, इधर से काफ़ी अच्छी कैंडल बनाई। तो यहाँ पर बायर्स को इनवाइट किया है, यहाँ पर सेलर्स को इनवाइट किया है, और जब तक इस लेवल और इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं आता और मार्केट सस्टेन नहीं करती, तब तक डायरेक्शनली कुछ भी प्लान करना बेवकूफ़ी है। तो इट्स बेटर कि हम किसी और में प्लान करते हैं। अभी गोल्ड को तुरंत के लिए तो छोड़ देते हैं। जीबीपी जेपीवाई में बहुत कड़क सेलिंग आ रही है, और ये सेलिंग इनिशिएट बहुत अच्छी हुई है। चलो इसमें प्लान करते हैं, बढ़िया। इसमें मैं 0.2 से एंटर करना चाहूंगा, सेल किया है मैंने। अरे यार 0.02 कर दिया गलती से, सॉरी। 0.4 से अगर करता हूँ तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाना पड़ेगा, तुरंत के हाई पे लगाऊंगा तो जा सकता है। चलो 0.4 से एंटर किया है मैंने, देख लेते हैं, क्योंकि सेलिंग बहुत अच्छा बना है जीबीपी यूएसडी में। जीबीपी ये रहा, बहुत बढ़िया रेड कैंडल है, और ये प्रीवियस से तो नीचे चला ही गया है, सेल ही किया है ना मैंने। हाँ तो ये फिर मुझे प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहा है ब्रो? अच्छा का आना चाहिए मेरे हिसाब से तो इसको। इसमें स्प्लिट बहुत ज़्यादा है, वैसे स्प्रेड्स बहुत ज़्यादा है, और ये इधर से फंसा ना दे। देख लेते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ना इसमें थोड़ा सा स्पेस देना पड़ेगा, मुझे थोड़ा सा स्पेस देना पड़ सकता है। सेलिंग प्रेशर अच्छा है, मैं वेट ज़रूर करूँगा इसमें, नहीं तो फिर फ्लिप होने का। इसमें ना थोड़ा सा स्टॉप लॉस, क्योंकि इसमें स्प्रेड ज़्यादा है, बस इसलिए मुझे डर लग रहा है कि मैं स्प्रेड्स में ना निकल जाऊँ। देख लेते हैं, आएगा एक मोमेंटम में, आएगा जाएगा, एक मोमेंटम में जाएगा। और इस लेवल पे अगर मुझे निकलना भी है ना, अराउंड 13-14 मिल रहे हैं, तो चलो यार क्लोज कर ही देते हैं। चलो हो गया, ठीक है। ये यहाँ से अगर अभी निकल ही जाते, वैसे भी डिसीजन ठीक था इसमें क्लोज करने का। $10 का स्कैल्प इसमें ले लिया, तो पिछले मेरे जो 2 लॉसेस थे वो अब यहाँ पे कवर हो गए। चलो इसको हटाते हैं, बहुत रिस्की जगह है ये ट्रेड करने के लिए। पता है रिस्की जगह पे भी हम ट्रेड तो कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये एक और देखो, जब भी मार्केट पुल बैक लेता है ना, तो मार्केट 2 लेग में पुल बैक लेता है। मार्केट नो डाउट बहुत नीचे आएगा, फिर एक पुल बैक लेगा, फिर नीचे आएगा, फिर दूसरा पुल बैक लेगा, फिर साला डंप होगा। ये नीचे आया, पुल बैक लिया, अब ये नीचे आया, अब ये हो सकता है एक और अच्छा खासा पुल बैक ले ले, फिर ये डंप होगा। तो इसलिए मेरा ये सेकंड लेग ऊपर की तरफ ना बन जाए, और मेरी एंट्री भी एकदम ब्रेक डाउन पोजीशन पे थी, इसलिए मैं जल्दी जल्दी यहाँ से एक स्कैल्प लिया, छोटा सा, निकल गया बाहर, और 2.4 लिया। इसमें मेरा कमीशन ज़्यादा गया होगा, अराउंड $2 का तो कमीशन ही चला गया दूसरा, बट ठीक है, मैं लॉस रिकवर कर लिया, वो सही है यहाँ पर इस वक्त पे। तो मुझे लग रहा है कि आज मार्केट में एक और नज़र मार लेता हूँ, अगर मार्केट कुछ चला तो मैं ट्रेड कर लूँगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे मार्केट में तो नहीं करने वाला हूँ ट्रेड बिल्कुल भी। गोल्ड में डंप आ गया, गोल्ड में क्या डंप है। मैं अबे यार, मैं गोल्ड में लेनी चाहिए थी मुझे यहाँ पर एंट्री, मेरी सेलिंग एंट्री थी भी यहाँ पर, सेलिंग जोन से भी सेल करने का प्लान मेरा बीच में बना था, एक बाइंग का भी बना था कि अगर एक बार ये इधर की तरफ ब्रेकआउट देख लेते हैं, बट नहीं बना, उसको मैं छोटा कट किया। गोल्ड सच में, मैं जीबीपी में क्यों एंगेज हो गया, मुझे गोल्ड में लेना चाहिए था। गोल्ड में अगर हम यहाँ पर भी कहीं, जैसे ये कैंडल आया ना,
ये अपर विक बनाया, ये कैंडल पे अगर हम एंटर कर लेते यहाँ पर, है ना, और इस अपर विक का ही अगर हम स्टॉप लॉस प्लान कर लेते 1:1.5 इसे मिल जाता, बल्कि 1:2 भी मिल जाता, या छोटा सा स्कैल्प पाऊँ। चलो मैं यही सोचूंगा अब कि अगर मैं 0.02 से करता तो अराउंड इसमें मुझे $20 मिल जाता, नहीं $40 मिलता इसमें। चलो छोड़, मार्केट साइडवेज है, कुछ भी क्लियर डायरेक्शन है नहीं। सेलिंग जोन से सेल करो, बाइंग जोन से बाइंग। मार्केट पर बहुत अच्छी बाइंग में है, इसलिए कभी भी किसी भी वक्त पे ये बाइंग पे जा सकता है, कुछ बड़ा ट्रेड प्लान करने का है नहीं। तो आज का भी डे में स्लाइट पॉजिटिव पे ही क्लोज करना चाहूँगा। मैं ज़्यादा कुछ जो है इसमें अब मज़े लूँगा नहीं अपने। ओ भाई, ये क्या हो रहा है? यूरो यूएसडी डंप हो गया। यूरो यूएसडी पागल की तरह फट गया नीचे। ओ भाई साहब, ये देखो 2 लेगेड पुल बैक, नीचे आया, लेग किया, नीचे आया, लेग किया, बूम, फिर से लेग किया, बूम। इस लेवल से भाई साहब यूरो यूएसडी आज मूव हो गया भाई, बढ़िया। गोल्ड नहीं भाई, गोल्ड मत देखो, जैग में भी और यूरो यूएसडी गलत मूव किया है भाई साहब। 1 आवर में, 4 आवर में, ये 4 आवर में क्या सेटअप बना भाई। ये सेटअप पे मैंने क्यों नहीं लिया। ये सेलिंग पॉज कैंडल पूरा स्लिप हो गया नीचे। अब हो रहा है मुझे फोमो। तो फिलहाल के लिए क्या है ना, यहाँ पर नीचे जो है एक लिक्विडिटी है, ये इस लिक्विडिटी को ग्रैब कर सकता है, बस और कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ पर एंटर करूँ भी ना तो तुरंत में सेल करना सही रहेगा, मुझे तो नहीं लगता। एक पुल बैक आ जाए एक बार तो मैं इसमें फिर छोटा सा कुछ प्लान जरूर करूँगा। ओके, तो मैंने एक स्नाइपर एंट्री बनाई आफ्टर दिस कैंडल कंफर्मेशन। एक पूरा रिवर्स हैमर कैंडल काइंड ऑफ बना, डोजी रिवर्स कैंडल। नेक्स्ट कैंडल वाज रेड। मेरी एंट्री एकदम इस पॉइंट पर थी। अगर मैं 1 मिनट का टाइम फ्रेम दिखाऊं तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक कुछ एक्सट्रीम सप्लाई जो मैंने मार्क करी थी, पूरा पर्पल वाला बॉक्स, इसके बाद एक ही एक्सट्रीम सप्लाई थी। यहाँ से इसने इनिशिएट किया सेलिंग, अगेन यहाँ से छोटा सा यहाँ पर पुल बैक दिखाया, एक होल्ड किया, वापस नीचे गया। अभी देखो यहाँ से अगर ये पूरा ऊपर चला गया, दैट मीन्स हमारा जो 1 आवर का स्ट्रक्चर अभी बन रहा है जिस हिसाब से, वो हमारा फेल हो जाएगा। ठीक है, 1 आवर का स्ट्रक्चर ये, तो कायदे से जो है मुझे अपना स्टॉप लॉस अब ट्रेल कर लेना चाहिए एट 5 मिनट प्रीवियस रेड कैंडल हाई। तो मैं अपना जो स्टॉप लॉस है वो एकदम यहाँ पर ले आऊँगा। ब्रेक इवन हो गया मेरा स्टॉप लॉस। ठीक है, अब अगर हम जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा इस ट्रेड में, हम 0 देकर जाएंगे। और अगर ये ट्रेड मिल गया तो $15 मैंने इसमें प्लान किया है, $15 तो कम से कम मैं इसमें लेकर जाऊँगा। उससे पहले मैं इसमें कुछ भी फालतू इधर उधर कुछ भी नहीं करूँगा। प्रीवियस बाइंग इस लेवल से आई थी, तो हो सकता है कि इस लेवल से वापस बाइंग आ जाए, एक काफ़ी अच्छी पॉसिबिलिटी है बस। तो यहाँ से बाइंग अगर ऊपर की तरफ आती है तो ये हमें लेकर चला जाएगा। और अगर अगर इस पर्टिकुलर कैंडल के ऊपर ये निकलता है इधर, तो ये इधर भी निकलेगा, ये इधर भी निकलेगा और ये वापस इस लेवल पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये सेलिंग प्रेशर अच्छा है, जिस हिसाब से 5 मिनट का मेरा बन रहा है स्ट्रक्चर, मैं सिर्फ 5 मिनट के स्ट्रक्चर को देखकर ये ट्रेड लिया है। ठीक है, वही है बस मेरा एक 5 मिनट का स्ट्रक्चर देखकर मैंने ये ट्रेड लिया है, इस वजह से मैंने ये ट्रेड पे एंटर किया है। इसके अलावा ये अपने एक्सट्रीम डिमांड जोन पर भी है। एक्सट्रीम डिमांड जोन एकदम इस लेवल पर है, जो मैंने एक ये वाइट लाइन ड्रॉ करी है, ये वाली एक्सट्रीम इस लेवल से इनिशिएट हुई थी पिछली बार सेलिंग, और फिर यहाँ से बाइंग आई थी। तो यहाँ से बायर्स, यहाँ पर एक बहुत अच्छे ऑर्डर ब्लॉक हैं, तो यहाँ से टेक्निकली हम आउट भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ से अगर वापस से बाइंग ऑर्डर आ गए तो एक बार में आएंगे। और 1 आवर का मुझे ना अभी कुछ स्ट्रक्चर अच्छा दिख नहीं रहा है बनता हुआ। 1 आवर की कैंडल अगर ये वाइट में आ गई ना, सॉरी ग्रीन में आगे बन गई ना, ये एक गलती से भी एक बार भी, तो फिर ये अपने ना डीप पुल बैक पे चला जाएगा, और मैं चाहता नहीं हूँ कि मैं इसमें कुछ भी दूँ अब। ठीक है, तो छोटे से छोटा इसमें मेरा स्टॉप लॉस प्लान हो चुका है। अपने स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करके हम निकलेंगे। 1 मिनट में अभी देख रहा हूँ मैं इसको, हालांकि मुझे देखना नहीं चाहिए क्योंकि 1 मिनट बहुत मैनिपुलेटिव होता है, बट अगर ये सेलिंग कंटिन्यू होती है और हमें हमारा प्रॉफिट ये देती है, मैं ज़्यादा एम नहीं कर रहा हूँ कहीं नीचे तक आएगा ऐसा कुछ, क्योंकि ये चलने के बहुत कम चांसेस हैं।
एम किया था मैंने ये लिक्विडिटी, ये वाली, ये लिक्विडिटी जिसके चलने के भी हम मुझे कम चांस लग रहे हैं। पुल बैक आ रहा है, लेट्स सी अगर ये सेलिंग जोन से वापस सेल करता है तो हम लोग अपना स्टॉप लॉस इस कैंडल हाई के ऊपर ट्रेल कर लेंगे, क्योंकि यही है हमारी सेलिंग जोन अभी, इमीडिएट सेलिंग जोन। तो सबसे पहले मुझे ये प्लान करना पड़ेगा क्या मुझे निकलना चाहिए, कायदे से तो निकलना चाहिए। अगर मैं होल्ड करता तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ रखूँगा, ऊपर की तरफ रखना पड़ेगा कहीं, और उस हिसाब से अगर मैं 15 मिनट देखूँ तो 15 मिनट भी डीप करेक्शन में जा सकता है। तो नो वे ब्रो, कोई चक्कर नहीं। इसको मैं ब्रेक इवन कर दिया है, मैं निकल रहा हूँ, मैं ब्रेक इवन पे निकल रहा हूँ, मैं इसमें कुछ भी नहीं दूंगा। तो अब ये अगर ये इस लाइन के ऊपर चला गया तो मैं निकल जाऊंगा और आज की ट्रेडिंग हम बंद कर देंगे। सायोनारा, जितना कमाया वो भी चलो गया। स्टॉप लॉस हमारा ब्रेक इवन पे चला गया है, आज हम बंद कर रहे हैं। तो आज का अगर मैं सिर्फ आज की ट्रेडिंग देखूं तो मैंने 1 2 3 4 5 6 ट्रेड्स लिए, प्लान टोटल 5 ट्रेड करे हैं। उसमें से सबसे पहला ट्रेड बहुत अच्छा चल सकता था, मैंने अर्ली डिसीजन लेके इसको क्लोज किया। सेकंड वाले में स्टॉप लॉस लगा, थर्ड वाले में मैंने मैनुअली डिसीजन लिया कि मैं निकलूंगा। इस वाले में भी डिसीजन अच्छा था, ये वाला भी काफ़ी चल सकता था बट नहीं चला। अभी मुझे यहाँ पर सेटिस्फाई होना पड़ेगा, क्योंकि मैं लॉस अगर अब करने पर आया ना, मैं आराम से लॉस कर दूंगा। आई नो माई सेल्फ। मैं रिवेंज ट्रेडिंग करूंगा, ओवरलॉट साइज डालूंगा जहाँ से नहीं डालना चाहिए था, और यही चीज़ मैंने सीखी है मार्केट में। अब मैं मार्केट में अपनी एंट्रीज को प्लान कर रहा हूँ और अपनी एग्जिट्स को, दैट्स इट। अब मेरे पास इतना डेटा तो आ गया है कि मैं अपनी ट्रेड को मैनेज कर सकता हूँ। अब मुझे ट्रेड चाहिए कि मैं जहाँ से एंटर करता हूँ वहाँ से मोमेंटम आए, और मैं उस मोमेंटम को कैच कर पा रहा हूँ या नहीं, ऐसा कुछ मुझे डेटा चाहिए। अगर ऐसा डेटा मुझे मिलता है देन आई विल किल इट। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर अच्छी ना लगे तो डिसलाइक करना। ऑल्सो यू कैन कमेंट एनीथिंग, जो भी आपको क्वेश्चंस हो, गाली वाली देनी हो, whatever you feel like, कुछ तो हो, मतलब कुछ एक्टिविटी हो इस अकाउंट में। अभी एक्टिविटी इतनी नहीं हो रही है बिकॉज मैं टारगेट ऑडियंस नहीं चाह रहा हूँ, मतलब मैं ऑडियंस को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी ट्रेडिंग को जर्नलाइज कर रहा हूँ यूट्यूब पे। ये मेरा मतलब पर्सनल डॉक्यूमेंटेशन है। मैं अपनी चलते फिरते ना मेट्रो में जाता हूँ जब ऑफिस, तो अपनी ट्रेड्स को देखता हूँ मैं कि मैं कहाँ गलतियाँ कर रहा हूँ कहाँ नहीं, उनको फिर मैं लिखता हूँ। एक अलग से रजिस्टर है मेरे पास जहाँ पर मैं प्रीवियस टेकन ट्रेड्स जो मेरी है, जो भी मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, उनसे सीख के मैं लिखता हूँ वहाँ पर कि यार मैं यहाँ पर गलत कर रहा हूँ। अभी देखो यहाँ पर भी एक सेलिंग जोन है, ये सेलिंग जोन है, ठीक है। अगर सेलिंग जोन से ट्रेड करना हो तो दिस इज द बेस्ट जोन टू सेल, बट ये 1 मिनट पे है, और 1 मिनट में यहाँ पर एक लिक्विडिटी भी है, इधर ये लिक्विडिटी है। अगर इसने इसको ग्रैब कर लिया तो ये 15 मिनट के करेक्शन पे भी जा सकता है। 15 मिनट का करेक्शन ये है भाई साहब ऊपर, ठीक है। 5 मिनट का करेक्शन आ चुका है, ये सेकंड लेग बना सकता है ऊपर की तरफ। तो इट्स बेटर कि अभी कुछ ना प्लान करे और कुछ ना एंटर करे, जितना प्रॉफिट हुआ है उसकी रिस्पेक्ट करे। छोटा प्रॉफिट है भले ही, कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट करे। हर दिन मार्केट एक जैसा नहीं चलता है। कल हमारे एंटर होते ही सबसे पहला ट्रेड में हमने $50 निकाला, अच्छा मार्केट चला। आज हमने थोड़ा स्ट्रगल किया, अच्छा कर सकते थे बट फिर भी हम $17 पॉजिटिव पे ही आज मार्केट को क्लोज कर रहे हैं। इतनी सारी ट्रेड्स ले ली, तब भी अगर हम ब्रेक इवन से थोड़ा सा ऊपर है ना, तो हमारे लिए ये ठीक है।
ठीक है, ऐसे ही हम छोटे-छोटे ट्रेड प्लान करके अगर मोमेंटम बेस्ड ट्रेड्स को अगर हम कैच करें, तो हम काफ़ी अच्छा इसमें कर सकते हैं। तो जितना मैं मार्केट में रहूँगा ना, उतना मुझे सेल करने का मन करेगा। आई नो तो ये सेलिंग पॉइंट से वापस सेलिंग आ रही है, बट नहीं, ऑब्जर्व कर लूँगा बट एंटर नहीं करूँगा। यहाँ से मेरी एंट्री थी, ये मेरा प्लान स्टॉप लॉस था पहले तो, फिर मैंने ये कर लिया था। अगर मैं अपना स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करता ना, तो मार्केट मेरे को एक और बार देता मौका कि भाई अभी भी बुक कर ले। इसने जस्ट मैंने ब्रेक इवन किया अपना ट्रेड, मुझे उड़ाया। ब्रेक इवन नहीं करना चाहिए था, पता है। ब्रेक इवन किया, वापस सेलिंग आया, क्योंकि ये 5 मिनट पे सेलिंग जोन के नीचे है। ये देखो 5 मिनट में क्या बढ़िया कैंडल बना है सेलिंग जोन का। अब मैं बाहर निकल गया हूँ, है ना, ट्रेड से। अब ये ट्रेड जो है मेरा प्रॉफिट भी दे सकता है, या फिर अगर यहीं से ही मैं कर लेता इसको बुक, तो शायद फिर वहां से कुछ और ही कहानी होती। मैं अभी भी यहाँ पे बुक कर सकता था, बट ये मेरा प्रॉफिट भी दे सकता है। ये चीज देखने वाली थी यार। मतलब इनिशियल स्टॉप लॉस को, किसी भी ट्रेड में एंटर करो, इनिशियल स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट कर लो भाई, ठीक है। जा थोड़ा मतलब डायरेक्शन में जाता है ना, फिर ईगो आ जाती है अंदर की, यार अब डायरेक्शन में है, मैं ठीक हूँ डायरेक्शनली, मैं इसको अब इसमें कुछ भी नहीं दूंगा, और हमें बस निकालता है ट्रेड, वापस निकलता है। ये साइकोलॉजी में बहुत इम्पैक्ट करता है, पता है। I know I have to go through this। अब देखो ये कितना बढ़िया अपने डायरेक्शन में आ रहा है। ये मेरा फाइनल टेक प्रॉफिट है, ये लेवल पर। ये वापस ना डिमांड जोन से भी वापस से बाइंग पे जा रहा है, तो इट्स बेटर कि हम यहाँ पर ही निकाल लेते अपना, ज्यादा कुछ ना करके इस पॉइंट पे ही निकाल लेते, कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता जरूर। खैर, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू शो, दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डॉक्यूमेंट। अब मैंने कर लिया। सबसे अच्छा दिन था मेरा कल का, और उससे पहले दिन का भी, और आज भी। सच बता रहा हूँ, तीनों दिन अच्छे थे। बस मैंने कल अच्छे से मैनेज किया था, उससे पहले वाला तो मैंने खतरनाक मैनेज किया है। मतलब अगर किसी ने मेरी 7 अक्टूबर वाली वीडियो नहीं देखी है, 7 अक्टूबर वाली वीडियो देखना भाई। मैं लिटरली -115 पे था, वहां से मैं -50 पे लेके आया हूँ अपना अकाउंट। भाई साहब, $65 का प्रॉफिट किया है मैंने बैक टू बैक 2-3 ट्रेड्स में। और ये प्रॉफिट जो है ना, ये दिस कुड हैव बीन मोर देन $100, इवन 120, डबल मिल सकता था। बट मुझे जल्दी एग्जिट करना था, क्योंकि मुझे ये लॉस रिकवर करना था। नेक्स्ट डे $50 का और किया, ब्रेक इवन आया। आज भी कर सकता था अच्छा $50-60 का, इजी नहीं हो पाया। बट आज भी मैं 24 अराउंड $17 प्लस में निकल रहा हूँ। तो भाई साहब, ये अकाउंट मुझे सिखा रहा है कि ब्रेक इवन के अराउंड कैसे रहो। अब देखो यहाँ पर मार्केट ने मोमेंटम लूज कर दिया है। इट्स बेटर कि अब तो मैं ट्रेड ना ही करूँ, मेरा हो गया है। एक दिन में कितनी मतलब मैं अभी ऐसे पॉइंट पर हूँ कि मैं एक दिन में ना 5 से 6 ट्रेड्स हेल्दी प्लान कर सकता हूँ, अगर उसमें मुझे पता चल गया ना कि मैं क्या कर रहा हूँ। अगर 5 से 6 ट्रेड्स में मेरा अच्छा प्रॉफिट आ गया तो बढ़िया है, दिन मैं सेटिस्फाइड होकर क्लोज कर दूंगा। डिसेंट प्रॉफिट आया तो मे बी, अगर मेरे पास दिन बचा है करने को ट्रेड, तो मैं कर लूंगा। अब दिन नहीं बचा मेरे पास, ऑलरेडी 10 बज गए हैं, ठीक है। और ऐसा मार्केट में तो बिल्कुल नहीं, साइडवेज हो चुका, मोमेंटम है ही नहीं मार्केट में, वॉल्यूम ही नहीं है। वॉल्यूम होता तो मजा आता भाई, पे तो मैं ट्रेड करता ही, क्या ही बात थी, है ना। 5 से 6 ट्रेड के बाद अगर मेरा बिग लॉस लग जाता तो मैं सच में पागल हो जाता, या तो रिवेंज ट्रेडिंग करता या फिर इस अकाउंट को ब्लो कर देता। तो ये बिग लॉस होता है जो काम खराब करता है। अगर बिग लॉस ऐड हो गया ना आपका किसी भी दिन में, वहां पर आप रिवेंज ट्रेडिंग करोगे, आपकी साइकोलॉजी किलस जाओगे आप अंदर से कि ये लॉस कैसे हो गया। ये आपका सीधा ईगो पर इम्पैक्ट करता है। बिग लॉस इज इक्वल्स टू ईगो, और ये नहीं होना चाहिए। स्मॉल लॉस पे काम करो, छोटा 5-10 डॉलर जाता है तो वो ज़्यादा कुछ बिगाड़ता नहीं है। एक भी दिन अगर आपने मोमेंटम कैच कर लिया ना, वो $40 से $50 आप उसमें मारोगे एक ट्रेड में, रिकवर फुल पावर। एंड देन रेस्ट इज गेम ऑफ साइकोलॉजी एंड एंट्रीज एंड रिस्क रिवॉर्ड एंड प्रॉफिट मैनेजमेंट एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो बहुत सारे एस्पेक्ट, पर वो धीरे धीरे। बट मुझे अच्छा लगता है अपने आप को ना एज अ डिसेंट ट्रेडर बोलने में। मैं बहुत बेकार ट्रेडर था। आई वाज नॉट एट ऑल अ डिसेंट ट्रेडर। जब मैंने शुरू किया था ना, सबके साथ ही होता है। आई वाज वर्स्ट ट्रेडर। मैं जहाँ से एंटर करता था वहीं से लॉस होता था। मतलब मेरे साइड में बैठ जाओ, मैं जो ट्रेड ले रहा हूँ उससे उल्टा ट्रेड ले लो, आप प्रॉफिट में रहोगे। अब मैं
इस कैटेगरी से ब्रेक इवन पर आ गया कि मैं ब्रेक इवन पे मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है, मैं डिसेंट हूँ, इस कैटेगरी से मुझे प्रॉफिटेबिलिटी पे जाना है। यहाँ से मैं यहाँ की तरफ तो आने की कोशिश, मतलब एक कदम मैंने रख लिया है, तो फिर क्या ही बोलना। अब ये ट्रेड भी अगर $10-1 आ जाता ना, तो ये $27-30 पे आज मैं अपना दिन क्लोज कर सकता था। दो चीजें हैं बस जो मुझे ना रियलाइज होती है। सबसे पहला कि मुझे अपना ना इनिशियल जो मैंने प्लान किया है ना, अपना इनिशियल स्टॉप लॉस उसको रिस्पेक्ट करो, उसके बाद अपने प्रॉफिट्स को मैनेज कर लो। बट इनिशियल स्टॉप लॉस रिस्पेक्ट करो कि अगर मैंने इतना प्लान किया है तो इतना जाएगा, और अगर डायरेक्शन में है तो होल्ड करो। अब देखो यार, बार बार अगर इसने मेरा प्रॉफिट दे दिया ना, मैं सच में बता रहा हूँ, मुझे गुस्सा आ जाएगा, इसलिए मैं ना बंद ही कर देता हूँ इसको। सबसे बेस्ट टाइम है बंद करने का ये, तो ठीक है, बंद होगा अब ये।